-14 अध्याय 1712 प्रतीक्षा और देखना _2 मोडेस्ट ट्रू डिवाइन की तुलना में वह अधिक बहुमुखी, अधिक तर्कसंगत है तथा उसकी कार्यान्वयन शक्ति अधिक मजबूत है। ठीक है, कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने धीरे से सिर हिलाया। यद्यपि वांग ये ने अनजाने में ही उसके प्रति अपने संबोधन और व्यवहार का तरीका बदल दिया था, फिर भी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ गलत था, क्योंकि उससे पहले वाली वांग ये पहले वाली से पूरी तरह अलग थी। न केवल उसकी क्षमताएं उत्कृष्ट थीं, बल्कि उसकी ताकत अनंत 13 लोकों तक पहुंच गई थी, जो हर पहलू में उससे आगे निकल गई थी। अनगिनत विजयी लड़ाइयों ने वांग ये को और अधिक ऊंचा उठा दिया था, जिससे वह और अधिक चमकदार बन गया था। अब उसे उसके प्रति थोड़ी श्रद्धा भी महसूस हुई। वांग ये ने कहा, इस युद्ध में सभी लोग बुरी तरह घायल हुए हैं, इसलिए निकट भविष्य में कोई और युद्ध नहीं होगा, लेकिन हमने बहुत अधिक ताकतों को अवशोषित कर लिया है, और छोटी और मध्यम दिव्य जातियों के साथ आंतरिक संबंधों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ, कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने कहा, क्या आप भाई एओ को अपने साथ ले जाने की योजना बना रहे हैं? वांग ये ने सिर हिलाया। डोनवेन आदिम जाति के साथ मुकाबला बहुत दूर नहीं है। उनकी तुलना में हमारे दिव्य विशेषज्ञों की संख्या अधिक है और हमारी औसत युद्ध कौशल तुलनीय है। केवल शीर्ष स्तरीय युद्ध कौशल में अभी भी कमी है। संघनित चंद्रमा सत्य दिव्य ने सिर हिलाया। यद्यपि जीत के बाद भी जीत जारी रही, फिर भी वांग ये शांत और तर्कसंगत बने रहे। अपने पक्ष और डोनवेन आदिम जाति के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझना। डोनवेन आइस्टीथ ने सम्राट पूर्वज का स्थान ले लिया था और वर्तमान पूर्वी आदिम क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली कॉस्मिक सागर सच्चा दैवीय बन गया था। हालांकि वांग ये ने काफी प्रगति की थी, फिर भी वह डोनवेन आइस्टीथ से अभी भी कुछ दूरी पर था। दोनों कमांडरों के अधीन डोनवेन आदिम जाति की अनंत 13 लोगों की युद्ध क्षमता भी हमारी तुलना में अधिक है। उनके पास 2 अनंत 13 लोगों के युद्ध कौशल अंकल वान और महारानी यिन है, लेकिन हमारे पास तो केवल अद्वितीय प्रभु ही हैं। तेनिंग सेना कमांडर अभी भी पीछे हट रहा है और वांग ये स्पष्ट रूप से सभी अंडे एक टोकरी में नहीं डालना चाहता है, इसलिए इस बार वह भाई एओ को अपने साथ अंतहीन अराजकता में ले गया, ये देखने के लिए कि क्या वह एक और अनंत 13 क्षेत्र युद्ध कौशल जोड़ सकते हैं। वास्तव में कुछ और लाना ठीक रहेगा, कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने एक पल के लिए सोचा। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। 3 महान दिव्य क्षेत्रों की सुरक्षा समान रूप से महत्वपूर्ण है और हम डोनवेन आदिम जाति और असंख्य कानून सम्मेलन को कोई अवसर नहीं दे सकते। इसके अलावा अनंत 13 क्षेत्र युद्ध कौशल की तुलना में मेरी अपनी ताकत में सुधार अधिक महत्वपूर्ण है और मैं बहुत अधिक लोगों को नहीं ला सकता। ठीक है, कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन की खूबसूरत आंखों ने वांग ये को देखा। आपकी प्रगति का इंतजार है, आइए इंतजार करें और देखें। वांग ये मुस्कुराया। अल्पविराम। आकाश दिव्य डोमेन। अद्वितीय भगवान पीछे हट गए। वांग ये ने आश्चर्य व्यक्त किया। हाँ, आकाश दिव्य क्षेत्र के अवलोकन में खुद को डुबोने के बाद उसे तुरंत एक बोध हुआ, मोडेस्ट ट्रू डिवाइन ने कहा। क्या ऐसा है? कितने अफसोस की बात है, वांग ये ने विलाप किया। मैंने पहले सुना था कि बेजोड़ भगवान ने एक नया दिव्य कौशल बनाया है, 13 बेजोड़ / और मैं 1-2 चीजें सीखना चाहता था। मॉडेस्ट ट्रू डिवाइन मुस्कुराए। ये तो बस भ्रूण है। हाल ही में हुए युद्ध के दौरान अनरिवेल्ड लॉर्ड ने बहुत कुछ हासिल किया है, साथ ही स्काई डिवाइन डोमेन से मिली जानकारी के आधार पर उन्हें पूरा विश्वास है कि वे 13 अनरिवेल्ड / को एक दोषरहित तैयार कृति में बदल देंगे। अद्वितीय प्रभु ने कहा कि वह तुम्हें तब आश्चर्यचकित कर देगा। ये तो बहुत बढ़िया है। वांग ये मुस्कुराया। सीखने के लिए एक और नया दिव्य कौशल। भ्रूण और तैयार टुकड़ा अभी भी बहुत अलग हैं। अद्वितीय भगवान वास्तव में प्रथम श्रेणी की रचनात्मकता के साथ सबसे उत्कृष्ट समझे जाने वाले मानव हैं। इस बार जब मैं अंतहीन अराजकता से लौट रहा हूं, तो मुझे 13 बेजोड़ / सीखने के लिए कुछ आदिम अंक आरक्षित करने होंगे। हम अद्वितीय भगवान को भी आश्चर्यचकित होने दो। इस आदमी को और अधिक उत्तेजना की जरूरत है। अपराजय समझ का दावा, इच्छानुसार सृजन, फिर भी क्षमता का दोहन अभी तक दूर। तो पिछली बार जब मैंने उसे थोड़ा उत्तेजित किया तो उसने सीधे 13 बेजोड़ / जैसे दिव्य कौशल का निर्माण किया। अगर मैं इस बार उसे फिर से उत्तेजित करूं, शायद वह एक आदिम परम कौशल भी बना सकता है। मैं इसके लिए बहुत उत्सुक हूं। अल्पविराम। 3 महान दिव्य लोकों में सुरक्षा की व्यवस्था करने के बाद वांग ये चुपचाप अभिमानी सच्चे दिव्य के साथ चला गया। बहन यू के साथ वह पूरी तरह आश्वस्त था और निश्चित रूप से 3 महान दिव्य लोकों को सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करने में सक्षम था।
उनका अनंत मुख्य अनुक्रम प्रकाश की Z गेंद द्वारा परिलक्षित है, जो जोखिम को रोकता है, इसलिए भले ही अंतहीन अराजकता में जा रहा हो, डोनवेन आइस्टीथ अनजान रहेगा। अपने युद्ध क्षेत्र की प्रतिष्ठा के साथ, भले ही कुछ अफवाहें फैलती हों, डोनवेन आइस्टीथ को संदेह होगा कि यह एक जाल है। इसके अलावा, अपने चरित्र को देखते हुए, वह मजबूत टकरावों को पसंद करते हैं। सबसे अधिक संभावना है कि हमला शुरू करने से पहले डोनवेन आदिम जाति के 100% स्थिति में आने का इंतजार किया जाएगा। तथापि, ज़ेड ब्यूटी डिवाइन डोमेन में सम्राट पूर्वज को बलपूर्वक मारने में सक्षम डोनवेन आइस्टीथ और भी अधिक शक्तिशाली हो गया है, वांग ये अच्छी तरह से जानता था। संयुक्त दिव्य शक्ति अनंत मुख्य अनुक्रम का निर्माण करती है, जो डोनवेन आदिम जाति की रक्तरेखा के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। एकदम मेल खाता हुआ। इसके अलावा डोनवेन आइस्टीथ स्वयं डोनवेन आदिम जाति की एक असाधारण प्रतिभा है। अब उसकी युद्ध क्षमता निस्संदेह मेरी क्षमता से भी अधिक है। अल्पावधि में उनसे आगे निकलना किसी भी तरह आसान नहीं है। भले ही मैंने उससे अधिक अनंत मुख्य अनुक्रम को जोड़ा हो, लेकिन जहां इच्छा है वहां रास्ता निकल ही आता है। कम से कम मुझे अभी भी 10 युगों तक पहुंचना है। अल्पविराम। स्विश स्विश। वांग यी और अभिमानी सच्चे दिव्य 9वीं परत में दिखाई दिए। अंतहीन अराजकता का सबसे गहरा हिस्सा। वापस वांग ये ने आसपास का जायजा लिया। बहुत परिचित, विशाल अंतहीन ऊर्जा दमोटू दबाव उसके लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन उसके बगल में अभिमानी सच्चा दिव्य गहरा दबाव महसूस कर रहा था। वांग ये सचमुच बहुत पागल है। क्या वह वास्तव में अंतहीन अराजकता की 9वीं परत में साधना कर रहा था? ये दिव्य राजाओं की साधना का स्थान हुआ करता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हर बार जब वह उभरता है तो उसकी प्रगति इतनी अधिक होती है। अभिमानी सच्चे ईश्वर ने वांग ये की पीठ की ओर देखा और प्रशंसा से भर गया। इसके विपरीत, हर बार जब वह साधना करता था तो वह एक आरामदायक क्षेत्र में होता था, जिससे अनंत 13 लोकों तक पहुंचना स्वाभाविक रूप से एक दूर का लक्ष्य बन जाता था। चलो चलें, भाइयों, हम पहले किसी से मिलेंगे। वांग ये ने आदिम नियमों को नियंत्रित करते हुए स्पेस टाइम अनंत मुख्य अनुक्रम का प्रदर्शन किया। अभिमानी सच्चे ईश्वर ने धीरे से ओह किया, स्पेस टाइम गोल्डन नदी को बुलाया। स्वर्णिम लंबी नदी असीम रूप से फैली हुई थी, जो अंतरिक्ष काल के आदिम नियमों के साथ एकीकृत थी, न केवल अपने क्षेत्र को विस्तृत कर रही थी, बल्कि स्वतंत्र रूप से बह रही थी। परफेक्ट मिलान। वांग यी और अरोगेंट ट्रू डिवाइन ने तेजी से अपना स्थान बदल लिया। स्पेस टाइम अनंत मुख्य अनुक्रम का होना टेलीपोर्टेशन चैनल के समान है, जो 9वीं परत में दक्षता को बहुत बढ़ा देता है। मैं अधिक आदिम अंक और अद्वितीय किंवदंती जमा कर सकता हूं। भाई एओ भी अधिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। दोहरा लाभ। बेशक वहां तेनिंग सेना कमांडर भी है। अल्पविराम। क्या डोनवेन आदिम जाति के साथ लड़ाई खत्म हो गई है? तेनिंग सेना कमांडर, जो अराजकता में साधना कर रहा था, ने अपनी आंखें चौड़ी की और अचानक अपना सिर वांग ये की ओर घुमाया। जल्दी क्यों करें, मुख्य पाठ्यक्रम अभी शुरू नहीं हुआ है। वांग ये को उसकी चरम आक्रामकता का पता था। लगभग 10 युगों में हमारा डोनवेन आदिम जाति के साथ मुकाबला होगा, आपके पास अभी भी एक मौका होगा। अच्छा, तेनिंग सेना कमांडर ने युद्ध की भावना से भरे हुए मुट्ठियां टकराईं। उसके बिना युद्ध कैसे हो सकता है, विशेषकर डोनवेन आदिम जाति के साथ टकराव? शायद इस जीवन में यह एकमात्र होगा। आपकी साधना कैसी चल रही है? वांग ये ने पूछा। मुझे एक आभास हुआ है, लेकिन सफलता की उम्मीदें बहुत अधिक नहीं हैं। तेनिंग आर्मी कमांडर ने अपना सिर हिलाया। वांग ये ने सिर हिलाया। बहुत तेजी से सुधार होने के कारण अपर्याप्त संचयन हो रहा है। तेनिंग आर्मी कमांडर और अरोगेंट ट्रू डिवाइन की स्थितियां अलग अलग हैं। वह अभी अभी दिव्य महल मास्टर से आगे बढ़ा है, उसकी योग्यताएं अभी तक ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दिव्य शिखर तक नहीं पहुंची हैं, इसलिए एपिफानीज अपेक्षाकृत कई हैं। लेकिन अनंत 13 क्षेत्र को पार करने के लिए भाग्य की आवश्यकता होती है, न कि केवल एक बोध की। जहां तक अभिमानी सच्चे ईश्वर का प्रश्न है, एक युद्ध, एक अचानक प्रकटीकरण अड़चन को तोड़ सकता है, बेजोड़ प्रभु के समान। एक साथ वांग ये ने कहा, हम 9वीं परत में और गहराई तक चलेंगे। अच्छा, तेनिंग आर्मी कमांडर की बाघ जैसी आंखें चमक उठीं। डर शब्द उसके शब्दकोश से गायब है। वह जितना अधिक खतरनाक होगा, उतना ही अधिक उत्साहित होगा। अल्पविराम। स्विश स्विश स्विश। वांग ये के तीनों साथी स्पेसटाइम गोल्डन नदी का अनुसरण करते हुए 9वीं परत में प्रवेश करते हैं। ये सान्निध्य वस्तुतः उन्नति का अंतिम अवसर है।
अगली लड़ाई में डोंगेनाइस्टीट संभवतः उससे मौत तक लड़ेगा। इसलिए इन 10 युगों में युद्ध कौशल को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। पारंपरिक तरीके से काम नहीं चलेगा। साधारण अनोखी कथा बेकार है। आदिम अंक फसल बड़े पैमाने पर होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात। नंबर 0 Z नक्काशीदार लाइट बॉल, इसे अवश्य प्राप्त करें। यह उसकी ताकत बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है, अपने फायदे और लड़ाकू कौशल का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए। यहीं 9वीं परत की गहराई में वांग यी ने निश्चय कर लिया था। स्पेस टाइम इन्फिनिट मेन सीक्वेंस के अधिग्रहण से उनकी यात्रा का समय बच गया, जिससे प्रकाश की Z गेंद को सुरक्षित करने की संभावना पैदा हो गई। असफल नहीं होना चाहिए। केंद्रीय होंगमैंग सीमा 5 आदिम प्रदेशों में ये सबसे बड़ा और सबसे अव्यवस्थित अस्तित्व है। इस समय एक जबरदस्त युद्ध छिड़ रहा है। पर्वत दमन भगवान सीमाहीन निषिद्ध जानवर तेगुला से लड़ रहा है। अनंत 13 लोकों को पार करने वाली युद्ध क्षमता अराजक केंद्रीय होंगमैंग सीमा पर पूरी तरह से अनियंत्रित रूप से फूट पड़ती है। इसके विपरीत माउंटन दमन भगवान की केवल गंभीर ऊर्जा खपत गंभीर रूप से घायल नहीं, लेकिन सीमाहीन निषिद्ध जानवर तेगुला अत्यंत गंभीर रूप से घायल है। उनके लिए ऊर्जा लगभग शाश्वत और अनंत है। उपभोग की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इसे पुनः प्राप्त करने के लिए आसानी से इसका उपभोग किया जा सकता है। फिर भी उसके पास न तो समय है और न ही संसाधन। शिकार पूरे रास्ते जारी रहेगा। अंतहीन अराजकता से उत्तरी होंगमैंग सीमा, फिर पश्चिमी होंगमैंग सीमा, अंततः केंद्रीय होंगमैंग सीमा तक। सीमाहीन निषिद्ध जानवर तेगुला दयनीय रूप से पस्त। उत्तर सत्य देवराजा, पश्चिम आप देवराजा, बारी बारी से उनका अभिवादन करें। पर्वत दमन भगवान ने शुरू से अंत तक लगातार पीछा किया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह जो अनंत ऊर्जा का दावा करता है और स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष समय में यात्रा कर सकता है, थक कर मर जाएगा। आह! तेगुला एक हृदय विदारक दहाड़ लगाता है, भयंकर रूप से गुर्राता है। 3 सिर होने के बाद अब केवल एक ही बचा है, अन्य 2 तो पुनः ऊर्जा भी प्राप्त नहीं कर सकते। मरो! पर्वत दमन भगवान की हत्या की मंशा असीम है। दिव्य राजा शक्ति भयंकर रूप से फटती है। धमाका! भयंकर विस्फोट! तेगुला हार का सामना करने में असमर्थ, एक बार फिर भागने के लिए आत्मविनाश करता है। अंतहीन स्पेसटाइम में अराजक आयामी अव्यवस्था के साथ वह, जो स्पेसटाइम के नियमों में निपुणता प्राप्त करके पैदा हुआ था, पागलों की तरह भागता रहता है। स्वूश! पर्वत दमन भगवान का दिव्य प्रकाश तेजी से पीछा करता है। कई युगों के संघर्ष के बाद वह सीमाहीन निषिद्ध जानवर के गुणों और चालों को पूरी तरह से समझ गया है। अंतरिक्ष समय यात्रा के इस स्तर पर उससे बचने का सपना देखो। यदि उत्तरी सत्य देवराजा और पश्चिमी आप देवराजा अपनी संयुक्त शक्ति से केंद्रीय होंगमैंग सीमा में प्रवेश करने में असमर्थ नहीं होते, तो वे पहले ही यहां सीमाहीन निषिद्ध जानवर को मार चुके होते। बुरी तरह से घायल सीमाहीन निषिद्ध जानवर अब अनंत 13 लोकों से युद्ध शक्ति में गिर गया है। ऊर्जा बहुत कम हो गई है, पुनः पूर्ति का समय नहीं है। फिर से आदिकालीन अराजकता नदी में प्रवेश किया। पर्वत दमन भगवान ने अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ा। ये चालाक सीमाहीन निषिद्ध जानवर अंतहीन अराजकता से बाहर आने के बाद वापस लौटने से इनकार कर देता है। लगातार प्रत्येक होंगमैंग सीमा पार करते हुए अवसरों की तलाश में। सीमाहीन निषिद्ध जानवर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जब तक वह अंतहीन अराजकता में वापस लौटता है, उसे 100% यकीन है कि वह उसे पकड़ सकता है। भले ही वह मार नहीं सकता, वह होंगमैंग पर्वत के नीचे स्थायी रूप से दबा सकता है, लेकिन वह वापस नहीं आएगा। भले ही अंतहीन अराजकता में उसकी ताकत को जल्दी से बहाल करने के लिए प्रचुर मात्रा में ऊर्जा हो। वह धीरे धीरे ठीक होते हुए उत्तरी होंगमैंग सीमा, पश्चिमी होंगमैंग सीमा में प्रवेश करना चाहेंगे। लेकिन इन दोनों होंगमैंग सीमाओं पर देव राजाओं का नियंत्रण है। होंगमैंग दमन का नियम बनाते हैं, सीमाहीन निषिद्ध जानवर को कोई लाभ नहीं होता। कोई लाभ न मिलने पर बिना किसी हिचकिचाहट के सीमाहीन निषिद्ध जानवर ने केंद्रीय होंगमैंग सीमा में प्रवेश किया। वह स्वर्ग और पृथ्वी के जाल में फंस गया। होंगमैंग नियम व्यापक, ऊर्जा असीम केंद्रीय होंगमैंग सीमा में गंभीर रूप से उसे पस्त। फिर भी 3 बिलों वाले चालाक खरगोश की तरह वह फिर भी बच निकला। उसका वर्तमान सबसे बड़ा डर सीमाहीन निषिद्ध जानवर का पूर्वी आदिम क्षेत्र में प्रवेश है। होंगमैंग नियमों के प्रतिबंधित होने के कारण पूर्वी आदिम क्षेत्र की सर्वोच्च लड़ाकू शक्ति अनंत 13 लोकों को भेद नहीं सकती। स्वयं को सम्मिलित करते हुए सीमा तक पहुंचना ही एकमात्र अनंत 13 लोक शिखर है।
यदि वह पूर्वी आदिम क्षेत्र में लड़ रहा है तो वह सब कुछ समाप्त कर सकता है, फिर भी बुरी तरह से घायल सीमाहीन निषिद्ध जानवर को मारने में सफल नहीं हो सकता। विशेषकर अब पूर्वी आदिम क्षेत्र में कोई दिव्य राजा नहीं है। हॉर्नमैन नियमों को दबाने और मंजूरी देने में असमर्थ। उसे पूर्व आदिम क्षेत्र का स्थान नहीं खोजने दिया जा सकता। पर्वत दमन भगवान लगातार पीछा करते हैं। सीमाहीन निषिद्ध जानवर अब केवल दक्षिणी और पूर्वी आदिम सीमाओं तक नहीं गया है। अपनी चतुराई से वह निश्चय ही उनमें से किसी एक के पास भाग जाएगा। 50% संभावना पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसे आदिकालीन अराजकता नदी में नष्ट करना होगा। तारांकन तारांकन 9वीं परत। बूम बूम बूम। वांग यी ने अजेय गति के साथ जीत हासिल की। 3 अनंत मुख्य अनुक्रम पूर्ण समन्वय के साथ सहयोग करते हैं। स्पेसटाइम और इच्छाशक्ति का संयोजन, शून्य क्षेत्र की परिपूर्ण साधना, आश्चर्यजनक नियंत्रण प्रदर्शित करती है। एक्सट्रीम मेथड इन्फिनिट मेन सीक्वेंस के आक्रमण बोनस 5 महान आदिम थंडर्स के आक्रमणों को अत्यधिक दमनकारी बना देते हैं तथा सभी प्रतिरोधों को कुचल देते हैं। एक के बाद एक देव राजा स्तर के राक्षस लगातार गिरते रहते हैं। तीसरे दर्जे के देव राजा राक्षस को मार डाला। 1.92 मिलियन आदिम अंक प्राप्त किए। अल्पविराम। 5वें क्रम के देव राजा राक्षस को मार डाला। 3.2 मिलियन आदिम अंक प्राप्त किए। अल्पविराम। वांग यी ने लगातार कई हत्याओं को बेपरवाही से पूरा किया। हालांकि कोई विशेष रूप से मजबूत देव राजा राक्षस नहीं था, सबसे मजबूत केवल स्तर 5 था, लेकिन लाभ मात्रा में था। 8 राक्षसों ने उसे कुल 20 मिलियन आदिम अंक दिए। 4 स्तर 9 भगवान राजा राक्षसों को मारने के बराबर। वास्तव में आप जितना गहरे जाएंगे उतने ही अधिक राक्षस होंगे। वांग ये बहुत संतुष्ट है। प्रवेश द्वार की तुलना में गहरी 9वीं परत में फसल अधिक समृद्ध है। यद्यपि अभी तक कोई अद्वितीय किंवदंती प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन अकेले आदिम अंक 30 मिलियन से अधिक हो गए हैं, जो पिछली बार की तुलना में कई गुना अधिक है। यू ने बगलों की ओर देखा। अभिमानी सच्चा दिव्य और तेनिंग सेना कमांडर दोनों एक देव राजा राक्षस के साथ भीषण युद्ध में हैं। वांग ये उन दोनों की उपेक्षा करता है, उन्हें एक गहरा अनुभव लेने देता है और अपना इंटरफेस खोल देता है। उसकी निगाहें विनाशकारी कानून पर हावी होने वाले कृपाण के आदर्श क्षेत्र से हट जाती हैं। पीछे चमकता हुआ जोड़। सीमा तोड़ने में सक्षम, लेकिन इसके लिए पूरे 200 मिलियन आदिम बिंदुओं की आवश्यकता होती है। लागत कम करने वाली जेड बॉल के बिना, नजदीकी युद्ध हमले की शक्ति को बढ़ाने के बिना लागत प्रभावशीलता बहुत कम है। वांग ये अच्छी तरह से जानते हैं, विशेषकर उसका अगला प्रतिद्वंद्वी जो एकमात्र है, डोंगयन आइसटीथ है। डोंगयन आइसटीथ के खिलाफ, जिसके पास दिव्य शक्ति और दिव्य कौशल का दोहरा अनंत मुख्य अनुक्रम है, नजदीकी मुकाबला बेकार है। हॉर्नमैन नियमों के नियंत्रण में उसकी पहले से ही अपर्याप्त निकट युद्ध शक्ति बेड़ियों की तरह होगी। अपनी शक्ति का प्रयोग करना कठिन होगा जब तक वह आदिम नियम स्तर तक नहीं पहुंच पाता। सम्राट पूर्वज की तरह भूगोल के लाभ के साथ आदिम नियम परत की करीबी मुकाबला शक्ति को मुश्किल से ही लागू करने में सक्षम है, लेकिन अभी भी डोंगयन आइसटीथ द्वारा दबा दिया गया। पूर्वी आदिम क्षेत्र में अनंत मुख्य अनुक्रम की दमनकारी शक्ति अत्यंत प्रबल है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रत्येक की अपनी ताकत है। डोंगयन आइसटीथ हाथापाई की लड़ाई में कुशल है, जबकि मैं लंबी दूरी के हमले में कुशल हूं। चरम कानून अनंत मुख्य अनुक्रम इच्छा और अब स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम को प्राप्त करके मैं लंबी दूरी के हमलों और नियंत्रण को पूरी तरह से अधिकतम कर सकता हूं। इस दशक की उन्नति के बाद भले ही मैं अभी भी डोंगयन आइसटीथ जितना अच्छा नहीं हूं, फिर भी मैं बहुत पीछे नहीं रहूंगा। चेतना उत्तरी। सुपरडायमेंशनल यात्रा। संपूर्ण क्षेत्र। अंतरिक्ष समय चरम पलायन। संपूर्ण क्षेत्र। अराजकता महान आंदोलन। पूर्ण क्षेत्र। श्वा 3 अराजकता परम पथ लगातार पूर्ण क्षेत्र तक उन्नत। वे हमलावर प्रकार के नहीं हैं। सभी अराजकता अंतरिक्ष समय सहायक हैं। स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम के साथ संरेखित करने के बाद सहायक नियंत्रण प्रकार स्पेस टाइम कैस अल्टीमेट पथ मेरे और हॉर्नमैन ग्रेट क्लैन एलायंस दोनों के लिए बहुत मददगार है। कोई भी हमेशा अहंकारी सच्चे ईश्वर की स्पेसटाइम स्वर्ण नदी पर भरोसा नहीं कर सकता। किसी को भी अपनी स्वयं की अति मजबूत नियंत्रण शक्ति की आवश्यकता होती है। नए जेड नक्काशी प्रकाश गेंद के आदिम बिंदु खपत में कमी के साथ 3 अराजकता परम पथ अधिक आदिम बिंदुओं का उपभोग नहीं करते हैं, लेकिन वे मेरे लिए बहुत मददगार हैं।
सुपरडायमेंशनल यात्रा मुझे आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र को अत्यधिक गति से पार करने की अनुमति देती है। चाहे वह यात्रा करने के लिए हो, पीछा करने के लिए हो, या अनंत दिव्य क्षेत्रों को स्थानांतरित करने के लिए हो, ये बहुत उपयोगी है। स्पेस टाइम एक्सट्रीम एस्केप मुझे गैस स्पेस टाइम में लगातार स्थिति बदलने की अनुमति देता है। एक कदम में 1000 मील की दूरी से बच निकलता है। यदि मैं पराजित हो जाऊं या किसी अज्ञात खतरे का सामना करूं, तो अतिरिक्त जीवन रक्षक विधि का होना हमेशा उचित होता है। कैश ग्रेट मूवमेंट बड़ी संख्या में गुणों को स्थानांतरित कर सकता है, हालांकि सीमा बहस योग्य है, ये युद्ध के मैदान पर काफी उपयोगी है। भविष्य में यदि अनंत दिव्य क्षेत्र नष्ट हो जाए, तो हम यथासंभव जीवित युद्ध शक्ति को संरक्षित करने का प्रयास कर सकते हैं। हम वांग ये चेतना के अंतरिक्ष से उभरा। अराजकता अंतरिक्ष समय क्षमताओं में निपुणता अधिक व्यापक हो गई। आदिम नियम स्तर तक पहुंचने वाले शुद्ध अराजकता स्पेस टाइम मंत्र अस्तित्वहीन है। अनरिवेल्ड लॉर्ड जैसी प्रतिभाएं कैश स्पेस टाइम को अन्य पहलुओं जैसे इच्छाशक्ति या हाथापाई हमले के साथ संयोजित करने में विशेषज्ञ होती हैं। शुद्धता पाना बहुत कठिन है। इसकी मांग करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार कैश स्पेस टाइम श्रेणी मुख्य रूप से नियंत्रण पर केंद्रित है। हमले आमतौर पर चरम कानूनी श्रेणी के होते हैं। वे मेरे पास भी हैं। और अत्यंत शक्तिशाली शक्ति के साथ वांग ये की चेतना कियानकुन विनाश कौशल और कियानकुन यू युआन तकनीक पर उतरी। दो अराजकता कौशल जो चरम कानून हॉन्गमैंग नियमों में झांकते हैं, हालांकि परफेक्ट दायरे में वे लगभग पूर्ण दायरे दिव्य दंड मूल थंडर स्तर के बराबर हैं। फिलहाल उनके पीछे का जोड़ ग्रे रंग का है और उसे अस्थायी रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि मुझे अभी तक चरम कानून हॉन्गमैंग नियमों का बोध नहीं हुआ है। चरम कानून अनंत दाव को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। नंबर 1 जेड नक्काशी लाइट बॉल से कटौती के लिए प्रत्येक के लिए 100 मिलियन आदिम अंक की आवश्यकता होती है। खपत बहुत अधिक है, समय बहुत है। वांग ये आश्वस्त हैं। 9वीं परत की फसल बहुत प्रचुर है। गहराई को सीमाहीन निषिद्ध जानवरों द्वारा तबाह नहीं किया गया है। मजबूत ऊर्जा के साथ मिलकर अधिक भगवान राजा राक्षसों का प्रजनन। स्पेस टाइम इन्फिनिट मेन सीक्वेंस की तीव्र गति से कार्य करने की क्षमता के साथ इसकी दक्षता उच्च है। 100 मिलियन आदिम बिंदु ये केवल समय की बात है। चरम कानून हॉन्गमैंग नियमों को समझना आदिम नियम स्तर के अराजक मंत्रों के लिए कियानकुन विनाश कौशल और कियानकुन यू युआन तकनीक की खेती करना, मैं लंबी दूरी की आक्रमण और रक्षा को अधिकतम करने में सक्षम हो जाऊंगा। इस आधार पर क्षति और हमले के इच्छाशक्ति पहलू में और सुधार करने से मुझे डोंगरेन आइसटीथ को चुनौती देने की क्षमता मिलेगी। यदि मैं भाग्यशाली रहा और मुझे सर्वोच्च या शिखर स्तर 9 दिव्य वस्तुएं प्राप्त हुई तथा बाह्य उपकरणों में और वृद्धि हुई, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात होगी। बेशक नंबर 0 जेड नक्काशी लाइट बॉल प्राथमिक लक्ष्य है। कोई विवाद नहीं, तीनों पहलुओं पर एक साथ काम किया जा सकता है। नंबर 0 जेड नक्काशी लाइट बॉल को लक्ष्य करते हुए रास्ते में मेरे सामने आने वाले किसी भी देव राजा राक्षस को मार दूंगा, यदि नहीं तो मैं अपनी यात्रा जारी रखूंगा। केवल हॉन्गमैंग स्टार ज्ञान द्वारा पता लगाए गए सर्वोच्च या अद्वितीय किंवदंती के स्तर पर उतार चढ़ाव का शिकार करें। बाकी सबको नजरअंदाज करें। जहां तक भाई और तेनिंग का सवाल है, तो यह उनके अपने भाग्य पर निर्भर है। यदि वे इसमें सफल हो सकते हैं तो वे इसमें सफल होंगे, यदि नहीं तो मैं आपकी उतनी ही मदद कर सकता हूं। अनंत 13 लोकों तक पहुंच पाना पहले से ही अत्यंत दुर्लभ है। बैंग बैंग, वांग ये ने अंतिम प्रहार किया, जिससे दोनों को देव राजा राक्षसों को हराने में मदद मिली। आदिम अंक आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। अभिमानी सच्चे दिव्य और तेनिंग सेना कमांडर ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि वांग यी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भगवान राजा राक्षसों से भिड़ने से यह स्पष्ट हो गया कि 9वीं परत पर रहने वाले ये राक्षस कितने शक्तिशाली थे। उनसे भी अधिक शक्तिशाली को मारने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती थी, लेकिन वांग ये ने ये काम सहजता से कर दिखाया। अकेले ही उसने 8 देवराज राक्षसों को मार डाला। शक्ति अत्यंत भयानक, अंतहीन अराजकता उसकी ताकत की सच्ची अभिव्यक्ति है। अल्पविराम प्रथम शीर्ष अद्वितीय किंवदंती। मेरे लिए तेनिंग सेना कमांडर आश्चर्यचकित था। मेरे पास अनंत इच्छाशक्ति मुख्य अनुक्रम है। इच्छाशक्ति रक्षा के लिए एक अद्वितीय किंवदंती मेरे लिए बेकार है। वांग ये ने विशाल इच्छाशक्ति ऊर्जा से भरा एक सुनहरा ताला तेनिंग सेना कमांडर को फेंक दिया। आपका बचाव भाई जितना मजबूत नहीं है। यह अनोखी किंवदंती आपकी काफी मदद करेगी।
इसके अलावा इच्छा शक्ति की रक्षा के अलावा ये भ्रम का प्रतिरोध कर सकता है, मन को मजबूत कर सकता है और शायद अनंत 13 लोकों में आपकी सफलता के लिए अप्रत्याशित लाभ प्रदान कर सकता है। ठीक है, तेनिंग सेना कमांडर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। वह वांग यी की उदारता के बारे में जानता था। वे सभी एक ही नाव में बैठे थे। उनके मजबूत होने का मतलब था होंगमैंग महान कबीले गठबंधन का मजबूत होना। साथ मिलकर वे डोंगइन आदिम जाति से निपटेंगे। अल्पविराम। दूसरा शीर्ष अद्वितीय किंवदंती। चरम कानून हमले श्रेणी। वांग ये ने इसे अभिमानी सच्चे दिव्य को दे दिया। अराजकता कौशल में निपुण व्यक्ति के लिए लंबी दूरी के हमलों का कोई महत्व नहीं रह जाता, अधिक ही कम है। 5 महान आदिम वज्रों की शक्ति ही अत्यंत भयानक है। दिव्य दंड मूल थंडर का उल्लेख नहीं करना चाहिए जो आदिम नियम स्तर और कियानकुन विनाश कौशल तक पहुंचता है। लेकिन अभिमानी सच्चे ईश्वर के पास अभी भी कुछ लंबी दूरी के हमले के तरीकों का अभाव था। एक्सट्रीम लॉ अटैक श्रेणी यूनिक लीजेंड से उसे हमले की सीमा का विस्तार करने और अपने लड़ाकू कौशल को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हालांकि अद्वितीय किंवदंती केवल एक बाहरी कारक है, क्या वह वास्तव में अनंत 13 लोकों तक पहुंच सकता है, यह अभिमानी सच्चे दिव्य पर निर्भर करता है। स्वयं पर ध्यान केंद्रित करें। जल्द ही वांग ये ने एकत्रित आदिम बिंदुओं को देखा। 9वीं परत में गहन अन्वेषण के साथ आदिम बिंदुओं की कटाई पहले ही 50 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी थी। अद्वितीय किंवदंती के प्रत्येक अधिग्रहण को इसी तरह देव राजा राक्षसों द्वारा संरक्षित किया गया था। खजाने के अधिग्रहण के अलावा आदिम अंक लगातार बढ़ रहे थे, 100 मिलियन के आंकड़े के करीब पहुंचते हुए और भी करीब। अल्पविराम। तीसरा पूर्णतया अद्वितीय किंवदंती। धमाका। वांग ये ने 9 सर्प सिरों वाले देव राजा राक्षस को निर्णायक रूप से मार डाला। अंतहीन स्रोत थंडर ने अपने विशाल होंगमैंग दिव्य शरीर को अलग कर दिया और उसकी आत्मा को हवाओं में बिखेर दिया। दिव्य उत्पत्ति शिखर प्रकाश पैक। दिव्य शक्ति श्रेणी अनोखी किंवदंती। उनकी दूसरी परफेक्ट यूनिक लीजेंड। आश्चर्यजनक आक्रामक विनाशकारी शक्ति रखने वाला। हाथापाई हमले की विस्फोटक शक्ति की कमी वाले किसी व्यक्ति के लिए ये काफी अच्छा हमला खजाना है। यद्यपि यह उसकी दिव्य शक्ति निपुणता को नहीं बढ़ा सकता है या उसकी युद्ध कौशल सीमा को नहीं बढ़ा सकता है, फिर भी यह उसकी हाथापाई की कमजोरियों की भरपाई करता है तथा षटकोणीय योद्धा की व्यापक वृद्धि के लिए कमियों को बढ़ाता है। विनाश राजा की दिव्य शक्ति द्वारा बेहतर पूरक। वांग ये ने जल्दी से इसे जोड़ दिया, बिना ज्यादा सोचे समझे, क्योंकि इस समय हाथापाई हमले उनका प्राथमिक ध्यान नहीं है। ये डोंगइन आइस टीथ की विशेषता है। उनकी ताकत अराजकता कौशल और अंतहीन अनुक्रम में निहित है। चरम कानून अनंत मुख्य अनुक्रम। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। चेतना उत्तरी। क्या आप एक्सट्रीम लॉ इन्फिनिट मेन सीक्वेंस को अपग्रेड करने के लिए 100 मिलियन प्रिमिटिव पॉइंट्स खर्च करना चाहते हैं? हाँ, सबसे बड़ा व्यय। संचित आदिम अंक एक ही झटके में समाप्त। चेतना के अंतरिक्ष में चरम कानून अनंत मुख्य अनुक्रम में एक कायापलट हुआ जो बादलों को चीरकर स्पष्ट आकाश को देखने के समान था। ऐसा लग रहा था जैसे वह शून्य में स्थित राजसी आकृति के साथ विलीन हो गया हो तथा अनंत दिव्य क्षेत्र को पुनर्तः नियंत्रित कर रहा हो। चरम कानून दिव्य डोमेन पहुंच के भीतर। चरम कानून हांगमेंग नियम तुरंत समझ में आ गया। स्वूश। वांग ये ने अपनी आंखें खोली और चेतना के अंतरिक्ष से बाहर आ गए। एक आत्मज्ञान का क्षण सहज रूप से समझा गया। वर्तमान स्वर चरम कानून अनंत मुख्य अनुक्रम के बिना भी आसानी से चरम कानून होंगमेंग नियमों को लागू कर सकता है। अराजकता कौशल की क्षमता परिमाण एक महान स्तर ऊंचा। साधना और बोध समान रूप से। इसके अलावा एक्सट्रीम लॉ इन्फिनिट मेन सीक्वेंस के निष्पादन के साथ एक्सट्रीम लॉ होंगमेंग रूल्स की विस्फोटक शक्ति और भी अधिक शक्तिशाली है। चरम कानून दिव्य डोमेन पर महारत पानी में एक मछली की तरह चिकनी। इसमें विलय की तुलना में ज्यादा हीन नहीं। इंटरफेस पर कियानकुन विनाश कौशल और कियानकुन युआन तकनीक के पीछे ग्रे जोर चमक उठा था जो बढ़ाने के लिए तैयार था। उनके लंबी दूरी के हमलों की ऊपरी सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई। शक्ति व्यापक